क्या भारतीय रिजर्व बैंक में काम करना एक सपना है? तो सुनिए, एक बहुत ही शानदार मौका आया है। आरबीआई ने ऑफिस अटेंडेंट के पदों के लिए भर्ती की घोषणा कर दी है और इस पूरी जानकारी में हम वो सब कुछ समझेंगे जो जानना जरूरी है। अब देखिए, हम सब जानते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक देश का सेंट्रल बैंक है और वहाँ नौकरी मिलना, अरे वाह क्या बात है, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। तो अच्छी खबर ये है कि बैंक 2025 के लिए हायरिंग कर रहा है और ये मौका बिल्कुल भी छोटा नहीं है। और जैसा मैंने कहा, ये कोई छोटी मोटी भर्ती नहीं है। पता है कितने पद हैं? पूरे 572। पूरे भारत में ऑफिस अटेंडेंट के 572 पद। है ना ये एक जबरदस्त मौका? तो चलिए अब सीधा इसकी डिटेल्स में चलते हैं। ठीक है, तो हम इस पूरी भर्ती प्रक्रिया को 6 आसान हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले ये मौका क्या है, फिर कौन कौन अप्लाई कर सकता है, सिलेक्शन कैसे होगा, अप्लाई करने के लिए क्या क्या चाहिए, कुछ जरूरी नियम क्या हैं, और हाँ, आखिरी में वो बात जिसका सबको इंतजार रहता है, सैलरी और दूसरी सुविधाएं क्या मिलेंगी। तो सबसे पहले बात करते हैं इस रोल की, मतलब एक ऑफिस अटेंडेंट का काम असल में होता क्या है। देखिए, ये एक तरह की सपोर्टिंग भूमिका है। इसमें ज़रूरी एडमिनिस्ट्रेटिव काम होते हैं, जैसे फाइलों को संभालना और ये पक्का करना कि ऑफिस का काम बिना किसी रुकावट के चलता रहे। तो अब सबसे बड़ा सवाल, क्या कोई भी इसके लिए अप्लाई कर सकता है? चलिए, इसकी 3 जो मेन शर्तें हैं उन पर एक नज़र डालते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है उम्र। ध्यान से सुनिएगा, 1 जनवरी 2026 तक उम्र 18 से 25 साल के बीच होनी चाहिए। ये एक बहुत ही ज़रूरी क्राइटेरिया है, इसे मिस मत कीजिएगा। लेकिन हाँ, इसमें एक अच्छी बात भी है। कुछ कैटेगरीज के लिए अपर एज लिमिट में छूट दी गई है, जैसे SC/ST कैंडिडेट्स को 5 साल की छूट है और OBC कैंडिडेट्स को 3 साल की। और भी कई कैटेगरीज हैं जिनके लिए अलग अलग छूट के नियम हैं। अब आते हैं पढ़ाई लिखाई पर, और यहाँ एक बहुत ही ज़रूरी नियम है, इसे ध्यान से समझना होगा। कैंडिडेट का 10वीं पास होना ज़रूरी है, लेकिन 1 जनवरी 2026 तक वो ग्रेजुएट नहीं होना चाहिए। जी हाँ, ये पोस्ट खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो अभी अभी अपना करियर शुरू कर रहे हैं। और तीसरी शर्त है भाषा की। जिस भी राज्य के लिए अप्लाई कर रहे हैं, वहाँ की लोकल भाषा अच्छे से आनी चाहिए। मतलब पढ़ना, लिखना, बोलना और समझना, सब कुछ। इसका बाकायदा टेस्ट भी होगा, तो इसकी तैयारी अच्छे से करनी होगी। तो ठीक है, मान लीजिए कि कोई योग्य है, तो उसका सिलेक्शन कैसे होगा, चलिए समझते हैं। ये पूरा प्रोसेस 2 स्टेप्स का है। सिलेक्शन के 2 पड़ाव हैं। पहला है एक ऑनलाइन टेस्ट। अगर ये क्लियर हो जाता है तो फिर होगा एक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, यानी LPT। और हाँ, ये जो भाषा वाला टेस्ट है वो सिर्फ क्वालिफाइंग है। इसका मतलब है कि बस इसे पास करना है, इसके नंबर मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ेंगे। अब ये ऑनलाइन टेस्ट कैसा होगा? इसमें 4 सब्जेक्ट्स होंगे: रीजनिंग, जनरल इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस और न्यूमेरिकल एबिलिटी। हर सेक्शन से 30 सवाल पूछे जाएंगे, तो कुल हो गए 120 सवाल, 120 नंबर के। और इन सबको सॉल्व करने के लिए मिलेंगे पूरे 90 मिनट। 1 मिनट, एक बहुत जरूरी बात, इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी है। हर गलत जवाब पर 1/4 यानी 0.25 नंबर कट जाएगा। तो तुक्का लगाने से बचना होगा जब तक कि बिल्कुल पक्का ना हो। चलिए अब आते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस के प्रैक्टिकल डिटेल्स पर, मतलब ज़रूरी तारीखें क्या हैं, फीस कितनी लगेगी, ये सब। ये तारीखें कहीं नोट कर लीजिए। एप्लीकेशन 15 जनवरी से शुरू होकर 4 फरवरी 2026 तक चलेंगी और ऑनलाइन टेस्ट की जो टेंटेटिव डेट्स हैं वो है फरवरी के आखिर में या मार्च की शुरुआत में। अब फीस की बात करें तो ये कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग है। SC/ST, PWBD और एक्स सर्विसमैन के लिए ये सिर्फ 50 रुपये प्लस 18% GST है। और वहीं जनरल, OBC और EWS कैंडिडेट्स के लिए ये फीस है 450 रुपये प्लस 18% GST। चलिए अब जरा रिजर्वेशन के नियमों को भी देख लेते हैं। कभी कभी ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, लेकिन हम इसे आसान भाषा में समझेंगे। ये बात OBC और EWS कैंडिडेट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ध्यान रहे, OBC सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2025 के बाद का बना होना चाहिए और EWS सर्टिफिकेट 2025-26 के लिए वैलिड होना चाहिए। ये दोनों ही सर्टिफिकेट्स एप्लीकेशन की लास्ट डेट से पहले के होने चाहिए। अच्छा, अगर कोई कैंडिडेट PWBD यानी बेंचमार्क विकलांगता वाली कैटेगरी से है, तो उनके लिए क्या खास मदद उपलब्ध है? चलिए देखते हैं।
PWB कैंडिडेट्स के लिए कई तरह की सुविधाएं हैं। उन्हें एग्जाम में हर घंटे पर 20 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम मिल सकता है और अगर जरूरत हो तो एक लेखक मतलब एक स्क्राइब की सुविधा भी दी जाती है। और अब वो हिस्सा जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार होता है, सैलरी और बाकी के फायदे। चलिए देखते हैं कि अगर सिलेक्शन हो जाता है तो मिलेगा क्या क्या। तो जो भी कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे उन्हें हर महीने लगभग 46,029 रुपए की ग्रॉस सैलरी मिलेगी। सोचिए, एक शानदार शुरुआती सैलरी है ये। और बात सिर्फ सैलरी पर खत्म नहीं होती, इसके अलावा भी बहुत सारे फायदे हैं, जैसे रहने के लिए अलाउंस, मेडिकल की सुविधाएं और घूमने फिरने के लिए LFC यानी लीव फेयर कंसेशन। मतलब RBI के साथ एक बिल्कुल स्टेबल और फायदेमंद करियर की गारंटी है। एक बहुत मशहूर कहावत है, हजारों मील का सफर भी एक कदम से ही शुरू होता है। तो क्या पता RBI ऑफिस अटेंडेंट की ये भर्ती करियर के एक नए सफर का वो पहला कदम हो। इस पर सोचना तो बनता है, ये मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहिए।